चलो बच्चों, आज हम देखते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची में जैसे हम बात करते हैं, देखो पर्यायवाची मतलब क्या होता है। पर्यायवाची शब्द मतलब ये क्या होता है, जो समान अर्थ बताता हो। ठीक, समानता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। जैसे जल, जल मतलब क्या होता है, नीर, नीर मतलब पानी भी कह सकते हैं। तो यह हम कह दें कि जल का जो अर्थ दे रहा है, ये पानी है, मतलब पूर्ण पर्यायवाची है। ये अपूर्ण पर्यायवाची है नीर, मतलब ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा अंत, अंत मतलब इति भी होता है, समाप्ति भी होती है, मरण भी होता है, और अवसान भी होता है, और समापन भी होता है। अगर हम बात करें अग्नि, अग्नि मतलब आग भी होता है, पावक भी होता है, अनल होता है, वैश्वानर होता है, शुचि होता है। अगर हम वायु सखा भी होता है, हुतासन भी होता है, किसानु भी होता है, और सिखी भी होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो हम देखें अनादर, अनादर का मतलब होता है कि अवज्ञा भी होगा, तिरस्कार भी होगा, अपमान भी होगा, अवहेलना भी होगा, परिभाव होगा, और बेइज्जती भी होती है। अधीन की बात करें तो आश्रित भी होता है, निर्भर भी होता है, और मातहत भी होता है। अगर अधीर की बात करें तो बेचैन होता है, उद्विग्न होता है, आकुल होता है, व्यग्र होता है, अशांत होता है, और उतावला होता है, बेताब होता है, और अशांत भी होता है। फिर हम बात करें अनंत की, अनंत की, तो अनंत मतलब असीम भी होता है, अपरिमित भी होता है, और निस्सीम भी होता है, अथाह भी होता है, अकूल भी होता है, अकूत। अनुमान की बात करें, अगर हम अनुमान की बात करते हैं तो अनुमान मतलब क्या होता है, अनुमान मतलब हम कह सकते हैं कि अटकल भी होता है, अंदाजा भी होता है, कयास भी होता है, कूत आकलन भी होता है। चलो निष्ठ बात करते हैं अभिमान की। अगर हम अभिमान की बात करें तो अभिमान मतलब क्या होता है, अभिमान तो वह अहंकार भी होता है, दर्प भी होता है, दर्भ भी होता है, मंद भी होता है, और घमंड भी होता है, और गुमान भी होता है। अगर हम असुर की बात करें तो असुर मतलब दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, और यातुधान, और तमचर भी होता है। अगर अमर की बात करें तो अनश्वर होता है, नित्य होता है, सनातन होता है, और अविनाशी होता है, और क्या होता है, वसु भी होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें हम अमर का, चल अच्छेप का। तो अच्छेप मतलब क्या होता है, आरोप भी होता है, आरोप अभियोग भी होता है, दोषारोपण भी होता है, और लांछन भी होता है। अगर आँख की बात करें तो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृघ, अक्ष, और अम्बक, और चख भी होता है। आंसू की बात करें अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नेत्रवारी, और चक्षु जल भी होता है। अगर आकाश की हम बात करें तो क्या होता है, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्रक, अर्श, ऊर्ध्वलोक, और फिर तारपथ, तारापथ, फिर घो, घाव, और घोलोक होता है। अगर आख्यान की बात करें तो किस्सा, कहानी, और वृत्तांश होता है। आडंबर की बात करें तो ढोक, पाखंड, प्रचंड, दिखावा, और साग भी होता है। इशारा की बात करें तो संकेत, इंगित, निर्देश, और सैन भी होता है। इंद्र की बात करें शक्र, देवराज, पुरंदर, और सचीचर, और अमरपथ, देवेश, और सुरेश, और वासव, और मधवा भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगर ईर्ष्या का पर्यायवाची देखते हैं तो डाह, द्वेष, कुदन, मत्सर, रस्क, और हिदस होता है। उजाला की बात करें तो आलोक, आलोक भी होता है, प्रभा भी होता है, ज्योति भी होता है, विभा भी होता है, घोत भी होता है, और नूरू होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं उत्कृष्ट की। उत्कंठा तो लालसा भी होता है, उत्कृष्टा भी होता है, कांक्षा भी होता है, वांझा होता है, अभिलाषा भी होती है। अगर उग्र की बात करें प्रचंड, उत्कर्ष, और तीव्र, और प्रबल भी होता है। अगर हम उचित की बात करते हैं तो उचित मतलब क्या होता है, उपयुक्त भी होता है, वाजिब भी होता है, मुनासिब भी होता है, समीचीन भी होता है। उत्तम की बात करें उत्कृष्ट, प्रावर, प्राकृष्ट, श्रेष्ठ, और विशारद होता है। अगर उद्भव की बात करें तो उत्पत्ति होता है, आविर्भाव होता है, और प्रादुर्भाव होता है। उद्देश्य की बात करें तो ध्येय, निमित्त, मकसद होता है, प्रयोजन होता है, हेतु होता है, तात्पर्य होता है, और अभिप्राय भी होता है इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करें उद्धार का, देखो उद्धार मतलब मुक्ति भी होती है, निस्तार भी होता है, छुटकारा भी होता है, मोक्ष भी होता है, अपमोचन भी होता है, और त्राण भी होता है। फिर हम बात करें क्या, उदास का उन्मन भी होता है, अवसन्न भी होता है, तिसरण भी होता है, खिन्न होता है, विषाद होता है, युक्त होता है।
अगर हम उदासीन की बात करें तो विरक्त होता है, निष्प्रह होता है, निर्लज्ज होता है और अनासक्त होता है। उदाहरण की बात करें दृष्टांत होता है, नज़ीर होता है और नमूना होता है। उपेक्षा की बात करें तो उदासीनता होता है। उल्टा की बात करें तो प्रतिकूल होता है, प्रतिलोम होता है और विलोम होता है। उल्लास की बात करें तो औदास और आनंद, हर्ष, प्रमोद और आमोद होता है। अगर हम मूसर की बात करें तो अनुपजाऊ होता है, और अगर हम बात करें सयादीन होता है और बंजर भी होता है। फिर हम ऊँचे की बात करें तो तुत उत्तुंग होता है, बुलंद होता है, उर्व होता है, उदात्त होता है और उत्ताल होता है। हाँ, रिद्धि की बात करें तो समृद्धि होता है, संपन्नता और वैभव भी होता है। चलो हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं। एकांत की अगर हम बात करें तो एकांत निर्जल होता है, वीरान होता है और सूना भी होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऐश्वर्य की। ऐश्वर्य मतलब होता है वैभव भी होता है, संपत्ति भी होता है और ऋण भी होता है। फिर ओज की बात करें बल भी होता है, ताकत भी होता है, दाम भी होता है, क्रांति भी होते हैं। कंगाल की बात करें तो दरिद्र होता है, किंचन भी होता है। कंचन की बात करें स्वर्ण होता है, सोना होता है, हेम होता है, कुंदन होता है, हाटक होता है और जात रूप भी होता है। कछुआ की बात करें कुर्म होता है, कमठ होता है और कच्छम भी होता है। कठ की बात करें कर्कश होता है, और यहाँ से हम बात करें रुक्ष होता है, करोड़ होता है, कठोर होता है। कठिन की बात करें दुर्बोध, दुरोह और जटिल भी होता है। कपड़ा की बात करें तो वस्त्र होता है और वसन होता है, पट होता है और चीर भी होता है। फिर कबूतर की बात करें कपोट होता है, पंखा होता है और क्या होता है, पारावत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो कमल का, अगर यहाँ से हम कमल की बात करें, देखो अगर हम कमल की बात करते हैं तो कमल का क्या हो जाएगा, अरविंद जलज, सरोज, पंकज, अम्बुज, पांडुरीक, जलज, जलजात, नलिन, उत्पल। कर की बात करें महसूल, टैक्स, शुल्क होता है। कायर की बात करें भीरू, कातर और डरपोक भी होता है। और किनारा की बात करें तो तीर होता है, तट होता है और पुलिन होता है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल RKBK क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से न जुड़ना भूलें, औरों को भी सब्सक्राइब कराएं, खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बेल आइकन ना दबाए हो तो बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।